हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। लिखा है, साधो देखो जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरतू हैं, मरम कोई नहीं जाना। बहुत मिले मोही नेमी धर्मी, प्रात करे असनाना। आतम दौड़ पुषाणे पूजे, तिनका थोथा जाना। आसन मार डिंब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ व्रत भुलाना। माला पहरे टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। घर घर मंत्र देते फिरत हैं, माया के अभिमाना। गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। बहुत तक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हें उन्हों खुदा न जाना। हिंदू को दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। वह करे जीभा वो झटका मारे, आग दो घर लागी। या विधि हंसत चलत है हमको, आप कहावे स्याना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। तो उसका अर्थ जो यह लिखा है, साधो संसार बोरा गया है, पागल हो गया है। सच कहने वाले को मारने दौड़ता है और झूठे पर विश्वास करता है। हिंदू धर्म को मानने वाले कहते हैं हमें राम से प्यार है, मुसलमान रहमान को मानते हैं और इस बात पर झगड़ लड़ते मरते हैं। दोनों ही सच्चाई को नहीं जानना चाहते। नियम धर्म को मरने वाले जो रोज सुबह स्नान करते हैं, ऐसे लोग बहुत मिले, परंतु वे आत्मा को छोड़कर पत्थरों की पूजा करते हैं। इनका ज्ञान झूठा है। तरह तरह के आसन लगाकर दंभ करते हुए मन में अत्यधिक अहंकार भर बैठे हैं। कोई पीपल के पेड़ को, कोई तरह तरह के पत्थरों को ईश्वर मानकर पूजने लगे हैं। कोई तीर्थ उपवास में भूल गए हैं। किसी ने माला पहन ली है, किसी ने टोपी पहन ली है। तरह तरह के छापा तिलक लगाकर अपने अपने अनुमान से ईश्वर बना लिए हैं। यहां तक कि कबीर के अनुयायी भी साखी शब्द को गाते गाते अपने आत्मा से बेखबर हो गए हैं। माया के अभिमान में घर घर मंत्र देते घूम रहे हैं। ऐसे गुरु शिष्य सहित सब डूब जाएंगे और अंत समय में उन्हें पछताना पड़ेगा। मैंने पीर औलिया बहुत देखे हैं जो किताब और कुरान को पढ़ते हैं। कब वह कब्र दिखाकर लोगों को मुरीद बनाते हैं, वे भी खुदा को नहीं जानते। हिंदुओं का जो श्रेष्ठ गुण दया है, वह मुसलमानों की मोहब्बत। दोनों अपने घर से भाग गए हैं। एक जानवर को जिबे करता है, दूसरा झटका करके मारता है, लेकिन आग दोनों घर में लगी है। इस तरह वे हम पर तो हंसते हैं और खुद अपने आप को समझदार समझते हैं। तुम ही बताओ कौन दीवाना है। हाँ जी, ये अब कपिल जी आप शुरू कीजिए आज बोलना। जी, इसमें ये पता है कि मतलब
मैं बहुत ही लेमेन्स लैंग्वेज में बताऊंगा कि सबने अपना अपना एक अ, दायरा बांध दिया है जिसको धर्म बोला गया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और मतलब दे बिलीव कि ये हमारा धर्म ठीक है, और उसके चक्कर में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। सो बेसिकली सरेंडर या एक्सेप्टेंस ऑफ वॉट एवर इट इज हैपनिंग, उन्होंने उसको साइड में करके अपने एक बाउंड्रीज बना के रखी हैं। एंड देन एवरी वन बिलीव्स के भाई ये हमारी चीज ठीक है, तुम्हारी चीज गलत है। सो बेसिकली अपने इंटरेस्ट, अपनी चॉइसेस को लेके हर आदमी अपना अपना एक कंफर्ट लेवल में जी रहा है, बाय सेइंग कि भाई अदर वन इज नॉट राइट। मतलब मैं बहुत ही लैंग्वेज लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बस इतना ही कहना था। बहुत ही नहीं, लेमैन लैंग्वेज ही आजकल समझ में आएगी कपिल जी, सबको जी यही जी समझ में जी जी आएगी कि ये तो जी जी। मंत्रों की भाषा, हाँ ग्रंथों की तो ग्रंथि बन के रह गई। मन की जी ग्रंथि जी बन गई। चलिए, जी जी। ठीक है, बहुत नहीं, ठीक बोला है आपने, बिल्कुल बढ़िया बोला। चलिए, कौन बोले अभी? मैं। हाँ जी। इसमें जो कबीर साहब ने उस समय की जो स्थिति थी और जो आज भी स्थिति है, मतलब कोई बदलाव नहीं आया है। इतने संत अपने वाणी से समझाने की कोशिश करते आए हैं, पर आज भी हम उसी कगार पर ही खड़े हुए हैं कि जहां पर सबने अपने अपने ईश्वर बना लिए हैं, और अपने ईश्वर को ही दूसरे से सुप्रीम मानते हुए वो दूसरे के ऊपर भी वही थोप रहे हैं जो उनकी धारणा है। तो वो वहां पर वही है, अहंकार ही है कि जहां पर आपने जो आपको ठीक लग रहा है, आप चाहते हो कि दिस इज अ रूल और बाकी लोग फॉलो करें। और यहाँ पर कबीर साहब ने अपने अनुयायियों का भी बोला है कि वो भी जैसे वही थोथा ज्ञान वाला, कि थोड़ा सा ज्ञान लेके और वो उसको ही ऊपरी ज्ञान को ही वो बांटने में लगे हुए हैं। पर जो अंदर की गहराई है, जो सत्य पर जो चीज स्थापित है, उसको ना करते हुए बस लोग वही है कि अपना जो उनका अपने थॉट है उसको ही एक कहते हैं सही मानते हुए या रूल मानते हुए लोगों को इन्फ्लुएंस करने में लगे हुए हैं। और इसी तरह से वही है कि सभी धर्मों का इसी तरह से हुआ, सभी धर्म अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे को भी कि यही है, तुम भी यही जैसे फॉलो करो। तो मतलब जो ईश्वर की जो डेफिनेशन है वो ही इंसान ने बदल दिया है। डेफिनेशन मैं इसलिए कहूंगी कि ईश्वर को हमने जैसे एक आकार में डाल दिया या उसमें, और जो क्वालिटीज हैं वो भी क्वालिटीज को ना देख के, और वो भी कि किस हर स्थिति में वो बदलेगी। मतलब आपका कोई वो एक वो स्टैंडर्ड वो नहीं रहेगा कि भाई उसी तरह से राम भी थे, तो राम ने जो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट वे से किया। जब राजा थे तो राजा के वे से डिसीजन लिया, जब हस्बैंड के वे से दूसरा डिसीजन लिया। तो ईश्वरी गुण हमें समझने की जरूरत है, ना कि एक व्यक्ति विशेष को करके और उसको भगवान का स्टेटस देके, और हम फिर उसी पर लड़े मारे जा रहे हैं कि हमारा अल्लाह सुप्रीम है और हमारा राम सुप्रीम है, दैट वे। तो हाँ, आग दोनों घर में लगी हुई है। एक जानवर को जिबा करता है, दूसरा झटका करके मारता है। तो दोनों ही तो कहते हैं हिंसा कर ही रहे हैं। तो तो वो ये कह रहे हैं कि दोनों ही हिंसा कर रहे हैं, तो आग तो दोनों घर में ही लगी हुई है। और आप कहाँ वो जो वही ईश्वरी गुण की बात कर रहे हो, वो तो दोनों में ही नहीं है। दोनों ही अपने आप को, जब वो किसी को मार रहे हैं तो वहां पर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जी ये ठीक है। तो वो कहाँ रह गया मतलब? तो ना मनुष्यता है, ना मानवता है, ना और बस मतलब ये इसी में। तो तुम ही बताओ कौन दीवाना है? तो हम ही दीवाना कह रहे हैं, और अब तुम बताओ कि कौन दीवाना है ये। हाँ, इसमें यही है, अपने अपने आप को टेस्ट करें कि हम हाँ कौन से उसमें खड़े हैं, बिल्कुल। हाँ जी, चलिए, विनोद जी बोलेंगे। हाँ जी। हाँ मतलब ये बहुत ही अच्छी तरीके से बताया सबने। ऐड करूंगा थोड़ा बहुत भी इसमें।
कबीर जी कह रहे हैं कि जो साधु संत हो गए वो अपने अहंकार में ही है और वो मतलब उनको भी सत्य का ज्ञान है नहीं और दुनिया को झूठ फैला रहे हैं और पूजा पाठ के चक्कर में सबको लूट रहे हैं, खुद को सत्य की राह पे चल नहीं पा रहे हैं और दूसरों को भी गलत राह पे लेके जा रहे हैं। तो उनको खुद को पहले समझना है। और एक इसमें ये अच्छा कह रहे हैं कि अगर आप लास्ट में भी अगर सुधर जाते हो तो भी आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है और प्रभु से आपका मिलन हो जाता है। इस तरह से जब जब आंख खुले तब सवेरा, तो सत्य की राह पे चलना है। और जो ये जितने भी हमारे गुरु लोग हैं, पंडित हो गए या मुसलमान हो गए, तो पैगंबर पीर हो गए, वो खुद भी गलत राह पे हैं और अहंकार में लगे हुए हैं और दूसरों को भी गलत राह पे लेके जा रहे हैं। देखिए, और जो लास्ट में कहा है कि हिंदुओं की जो श्रेष्ठ गुण है दया और मुसलमानों का है मोहब्बत, मतलब ये दो गुण, मतलब हिंदू मुसलमान छोड़ के अगर ये दो आदतें या गुण इंसान में होने चाहिए और वो दोनों को ही हमने छोड़ दिया है। हिंदू भी दया मतलब दया नहीं कर रहे हैं, मतलब कि अगर कोई गरीब है तो उस पर दया करे और उनको हेल्प करे, तो वो भी वो नहीं कर रहे हैं। और जो दूसरा पंथ है वो भी जो मोहब्बत कर रहे हैं वो उसकी जगह पर वो गलत नॉन वेज खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब मोहब्बत छोड़ के दूसरे ही सब गलत काम ही कर रहे हैं। तो ये दोनों ही भटके हुए हैं, तो दोनों ही दीवाने हैं और दोनों गलत राह पे चल रहे हैं, तो मैं किसको समझाऊं। तो अर्थ यही निकलता है कि इंसान को आज के तरीके के हिसाब से कि हमको सही राह पे जाना है और सच्चाई में सेंटर पे अगर बैठ जाते हैं तो सही समझ आती है और उसके बाद सब कर्म सही निकलेंगे और सही राह पे जाएंगे तो मानवता का भला होगा। जी, थैंक यू। परफेक्ट। हाँ, बहुत ही अच्छा बोला। चलिए, मैं भी अपना ही मत रख रही हूँ। इसमें यही है कि जैसे आप परमात्मा की सीट पर पहले आपको खुद सीट बदलनी पड़ेगी। हम ना सारा ये जो सारा जो बताया है ना इन्होंने, ये सारा क्या था कि अहंकार अपनी पूजा में लगा पड़ा है। मेरी जो मान्यताएं हैं, मेरी अपनी पूजा चल रही है वो उस चीज में कि मेरी वो चीज मान्यताएं मेरी पूरी होनी चाहिए। और इसमें इंसान मनुष्य जो है फंस जाता है, बार बार ये फंस जाता है। अब अहंकार को सीट बदलनी पड़ेगी, सुप्रीम सीट पे पहले आना पड़ता है। सुप्रीम सीट पर आकर फिर अब वो फैसला लेगा। तो सुप्रीम सीट पर बैठने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए। सामर्थ्य ये कि सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सब में वही ऊर्जा जो है विद्यमान है जिससे सारी सृष्टि चल रही है, हर कण कण में वही व्याप्त है। तो जब हम उस लेवल पर आ जाते हैं तो तब हमारे डिसीजन वही हो गया, चाहे सेंटर पे कह दो चाहे सुप्रीम। तो सुप्रीम के पद पर बैठने के लिए हमें बार बार जज करना पड़ेगा अपने आप को कि मैं इस मामले में राय देने के लिए खरी उतरी हूं या नहीं उतरी। तो पहले अपने आप को टेस्ट करना पड़ता है। तो कहते हैं ना, जैसे एसिड टेस्ट से होके गुजरना पड़ेगा। अग्नि परीक्षा पहले स्वयं मेरी अपनी होगी, तो वो स्वयं के बाद में जो डिसीजन होगा तो तब वो ठीक होगा। तो यही चीज बार बार बता रहे हैं। तो वो हम करते हैं अहंकार की पूजा कि मैं जो है मेरा, जैसे अब मैं इसमें ग्रुप में मैं बोल रही हूँ कोई चीज, तो मैं समझ रही हूँ कि मैं अपनी बात को यदि उस तरीके से पेश कर रही हूँ ना कि मेरी ही बात सच है, बाकी सबकी झूठी है बातें, बस मैं ही जो है सब कुछ, तो वो मैं भी अपने अहंकार को ही पूज रही हूँ। तो वो चीज होती है कि अहंकार की बजाय पहले अपनी सीट बदलनी पड़ती है। सबसे पहला स्टेप लेना पड़ता है, जो मैंने कल लिखा था कि पहला कदम यदि आपने खराब ले लिया ना, तो उसमें बायस करके ले लिया, तो अहंकार की पूजा हो गई वो। अब देख लीजिए, जो अहंकार की पूजा है वो कर्म का बोझ है। जो अहंकार जिसमें भी जिस भी तरीके की मान्यताओं को हम जो भी कुछ रख के बैठे ना, अब जैसे कि जरूरी नहीं है कि आपको जैसे किसी को नहाने की मॉर्निंग में जरूरी जो है आपको फ्रेश होना है, नहीं है जरूरत, नई बॉडी में लग रहा कि आपको तो ये सब क्या है, आदत हमने मान ली चीज। अब जैसे हम कुछ भी एक अवेयरनेस में हम यदि कोई चीज करते हैं, यदि ब्रश करते हैं, तो हम यूं नहीं कि अननेसेसरली जो है दूसरे दांतों को घिसते रहें। लेकिन हम करेंगे कि जहां पर हमें कोई लग रहा है, क्योंकि आत्मा वो फीलिंग दे देती है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है इस एरिया में, तो उसको ट्रीट करना है। तो हम मन से छोटी छोटी सी चीजों में इतना ज्यादा हम बंधे रहते हैं कि हम उसको देखते नहीं है, देखते नहीं करते, एक आदत वश हम करते चले जा रहे हैं उसको, बस आदत वश करते चले जा रहे हैं। अब हमें भूख है नहीं है, लेकिन बस एक आदत वश हमें करना है बहुत सब चीजें सिस्टम। अब जब हम एक चीज को देखेंगे ना तो सारी चीजें सधेंगी हमारी। यदि हम एक मूवमेंट को हम देखने लगेंगे तो हमारे सारे डिसीजन हर मूवमेंट में अवेयरनेस से होने लग जाएंगे। तो ये हमें करना पड़ता है अभ्यास। तो साधक को सिर्फ वही करना पड़ता है
तो उसमें क्या होता है, बाहर का ना गुरु कोई बता सकता ना कुछ कर सकता। तो जो मंत्रों का भी जो चक्कर चल रहा है ना, ये मंत्र पूज लो वो मंत्र पूज लो, जो भी मेरे माइंड पर जो बोझ बन रहा है उसको सॉल्व करने के लिए जो भी मैं सॉल्यूशन अपनाती हूँ, तो वो मेरा मंत्र है। तो मंत्र, उस वाले मंत्र से काम चलेगा हमारी जिंदगी में, तो प्रैक्टिकल तौर पे आना पड़ेगा। तो दूसरे जो मंत्रों में हम बैठ जाते हैं, रटने तोड़ने लगेंगे, तो उन मंत्रों का कोई फायदा नहीं है। यदि आप मंत्र से उठकर और फिर वापिस उन्हीं कार्यक्रमों में और वही आदतों में अपने गिर जाते हैं, तो उन मंत्रों का कोई फायदा नहीं। मंत्र हर क्षण चलना पड़ेगा और हर सिचुएशन के लिए अलग मंत्र अप्लाई करना पड़ेगा। तो अपने ही मंत्र ही मनुष्य को जो है अपने जनरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि मनुष्य में एक चेतना ऐसी है जो पूरी अवेयर होके जी सकती है और सब में वही कण, वही ईश्वर का तत्व देखकर जो है जी सकती है। अब हमारा जो आ जाता है विषय उसका, कि जैसे सामने मनुष्य कौन अहंकार में जी रहा है, शरीर भाव में जीना मतलब अहंकार में जीना। तो अब हमें कहाँ किसको क्या बोलना है। जैसे कोई लेडी है, जैसे सबको, एक लेडीज को आदत होती है बड़ी सुंदर कहलवाने की और सब करने की। तो एक पता है कि वो जो है कपड़े ही वो कि 4 लोग उसकी बड़ाई करेंगे, तो इसलिए पहनकर आई है वो वैसी चीजें। तो उस समय जो बुद्ध पुरुष होगा वो उसको कभी भी कमेंट नहीं करेगा कि आप सुंदर लग रही हैं, क्योंकि उसका वो शरीर भाव में जी रही है। तो शरीर भाव को तोड़ना है उसके, तो शरीर भाव से ऊपर जाना है उसे, तो वो कभी भी नहीं बोलेगा। अब क्या होता है, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब ऐसा चलता है कि हम जो है दूसरे मनुष्य का, कि किसी के भी अच्छे कार्य को देख के हम उसकी बड़ाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अच्छा कार्य अच्छा कौन से तल से निकला है, ये चीज जाननी जरूरी है। कौन से लेवल से वो अहंकार को पुष्ट करने के लिए कर रहा है। अहंकार को पुष्ट करने के लिए अच्छा कार्य भी पाप है। अहंकार को पुष्ट नहीं किया जाता। जैसे एक एक मनुष्य एक अननोइंगली करता चला जा रहा है, उसको वो अच्छा कर रहा है, और हम उसको जो है वो सामने किसी की बहुत बड़ाई हो रही है तो उसके कारण वो चुप बैठा है, तो उसको सपोर्ट करना बनता है। जो कर रहा है, जो पीछे बैकडोर से चल रहे हैं उसके काम अच्छे, और सामने फ्रंट में नाम किसी और का हो रहा है, तो वो नहीं चलेगा। तो सामने जिसका नाम हो रहा है, तो बुद्ध पुरुष को दिखता है ये चीजें, कि वो नाम के लिए नहीं जाना है उसको जाना है जो दूसरा जो आदमी जो सामने उसमें आ ही नहीं रहा, लेकिन उसको भी उसके अहंकार को बढ़ा के नहीं, लेकिन उसको सपोर्ट देकर, कि ताकि वो जो है अपना वो जो कहते हैं ना एक लेवल पे लाना है। जो नीचे बैठा है उसको तो ऊपर लाओगे, और जो ऊपर खुद बैठ गया है जाके तो उसको नीचे लाना है। तो वो बैलेंस इस तरीके से बनेगा। तो वो इसलिए जागृत अवस्था बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जागृत में हम फिर वो कर्म नहीं करते जो एक सोता हुआ समाज करता चला जाता है। तो बस अपनी स्वयं की जागृति ही एक, ये कहते हैं ना, हम जागृत हो गए तो कल्याण अपने आप हो जाएगा। तो अब जो दया तक की भी जो बात आती है ना, दया क्या होती है, दया हमेशा निर्भर होती है किसी की बाहर की खराब सिचुएशन को देखकर हम दया करते हैं। लेकिन वो सिचुएशन खराब कोई दिखा रहा है या ओरिजिनल में है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। एक शरीर तक की तो चीज भूख आप पूरी कर सकते हैं किसी की, लेकिन मन की भूख को कोई नहीं कर सकता। कोई कह रहा है मैं बच्चे के लिए रो रहा हूँ, कोई किसी के लिए रो रहा है, कोई किसी के लिए, तो उनकी भूखें तो हो नहीं सकती ना आनंद। आपका एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो आप पूरी करें, और वही पूरी करनी चाहिए बस खाली। बाकी दूसरी चीजें बिल्कुल भी दया करनी ही नहीं चाहिए। दया भी जो है यदि ज्यादा मात्रा में कर दी जाती है तो दूसरे इंसान को बिगाड़ देती है, क्योंकि उसने अपने आप कमाया नहीं है ना वो धन। अपने आप कमाया नहीं धन, तो वो मिसयूज होता है। इवन चाहे अपने बच्चे भी हो गए, उनको जो कमाया मिलता है तो उसको मिसयूज करते हैं। जब खुद करते हैं तो तब आती है। तो ये चीज हमें अर्जित करनी पड़ती है। एक एक क्षण में हमें जो चीज मैंने अर्जित नहीं की अपने उससे, तो वो चीज मेरे लिए ग्रहण करना भी मेरे लिए पाप है वो। तो हर उसमें कर्म में जो है वो, ये जब हम इस कांटे पर आकर अपने आप को तोलते हैं, तो तब जो है हमारे से परफेक्ट कर्म निकलते हैं। ये है जागृत मनुष्य के हिसाब से जीने का। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि ऐसा क्षण क्षण चलता है, भूल ही पड़ती है बार बार। तो बस वही, मेरे को तो बुद्ध की वही कहानी बार बार याद आती है। वो ओशो ही सुनाते थे कि उनके कंधे पर मक्खी बैठी, तो उन्होंने अननोइंगली उड़ा दिया उसको। तो उन्होंने बाद में फिर उसको जो है नोइंगली करके किया, कि ये काम मेरे से अननोइंगली हो गया। तो बस यही चीज है कि हर क्षण क्षण में हमें अपने आप को ही चेक करना पड़ेगा। तो उसमें दूसरों के को क्रिटिसाइज ये सब करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। जब अपने स्वयं की चेकिंग इतनी जबरदस्त रहती है 24 आवर्स, तो आपके लिए टाइम नहीं बचता कि आप दूसरों को देख सकें। क्योंकि जहां पर भी आपने दूसरों को देखा ना, वहीं से आपका, क्योंकि एक टाइम में एक ही काम कर सकेंगे, या तो अपने आप को चेक कर लें या दूसरे को देख लें। एक ही हो सकता है बस। हाँ जी, मैं तो बोल चुकी। और बाकी किसी को दोबारा बोलना है तो क्या समझ आया? वैसे समझ तो सब आया हुआ है, लेकिन
फिर भी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। आपने इतना बोल दिया, उसके बाद बोलने को कुछ रहा ही नहीं है। इतना अच्छा मेरा। तो नहीं, ये फीलिंग तो सबको होती है। हम ना, वो कहते हैं जो मेरा अपना स्वभाव है उसको मैं नहीं भूल सकता, जो लेयर चढ़ी है। अब जो ओरिजिनल चीज थी उसको नहीं भूल सकता कोई भी मनुष्य, चाहे कितना ही वो जन्मों जन्मों तक यात्रा कर चुका हो। यात्रा के बाद भी अपने घर वापस आना ही चाहेगा ना वो भी। तो बस यही है कि जो परतें हैं वो उतर सकती हैं, और वो परतें ये है कि जैसे ही मैं जागा और वैसे ही मेरी एकदम खत्म हुई। जैसे कहते हैं ना, बस एकदम याद आ गई, एकदम ही, बस हमें एकदम ही याद नहीं आ रही बस। ये कार्यक्रम चल रहा है कि एकदम याद नहीं आ रही या हमको। मान्यताओं का जो क्या है, मेरे बाहर में मेरा दिल कितना ही लग गया, आऊंगी तो मैं अपने घर पर ही ना वापिस। तो बस वो अपने घर की ही याद नहीं आ रही, बस वो दुनिया में इतनी चमक और चौंध देख देख कर हम वहीं फंसे रहना चाहते हैं। तो वो चाह जैसे ही उल्टी होएगी हमारी, तो फिर वैसे ही हमारे कर्म अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएंगे। उसमें कोई अभ्यास नहीं, कोई कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक याद ही करनी पड़ती है। सब बोलेंगे ये करो ये करो, कुछ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस बार बार अपने घर को याद रखोगे तो कभी भी बुरे कर्म होंगे नहीं, ना हम अपने बच्चों में फंसेंगे ना वैसे फंसेंगे। कई बार लगती है, जैसे अब हम फैमिलीज में रहते हैं तो इमोशंस कई बार हर्ट हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो फिर वो पता चल जाता है कि नहीं नहीं, ये तो दिल का लगाव गलत जगह लगा लिया। तो ऐसी चीज एकदम पता चलती है। तो बस वही चीज है, क्योंकि हर्ट, वो कह रहे थे, जैसे मैं अभी एक शिव सूत्र में उसमें पढ़ रही थी ओशो का, तो उसपे यही बता रहे थे कि बार बार ना यही मनुष्य, जैसे ये चीज क्या बोल रहे थे कि यही मतलब भूल पड़ जाती है, बस बार बार हमें भूल पड़ जाती है। ऐसा है चीज बस। और एक स्टोरी कल ओशो की पढ़ी मैंने, बहुत ही अच्छी, बता रहे थे कि एक फकीर जो है राजा के द्वार के बाहर खड़ा था, तो बिल्कुल बहुत बुरी कंडीशन में था। तो वो राजा राजा एकदम निकले, तो उन्होंने उसको बड़ा वैसे गंदी नजर से उसको देखा, तो कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो। तो बोले कि राजा, यदि तुम्हें देखकर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तुम्हारे से कोई फायदा नहीं बोल के, क्योंकि उसकी जो हालत थी वो देख के ही पता चल रही थी। तो वो बोले कि जो है, जब ईश्वर को ये सब हालत पता है तो तुमसे फिर क्या मांगना, तो वो फकीर ही चला गया वहां से। तो इस तरीके की ना ओशो ने इतने सुंदर उदाहरण दे दे की चीजें इतनी बढ़िया स्टोरीज करके सुनाई है। और मैं तो कहूंगी कि ना अंधे ही होंगे जो लोग जो ओशो को नहीं समझे और जो उनको क्रिटिसाइज करके, और ज्यादातर बुद्ध पुरुषों के साथ हुआ ही ऐसा है कि उनके साथ में इतना, क्योंकि उनके अंदर जो पावर थी ना, जो बेबाक जो बोलते थे वो बिना डर के, तो वो निडरता ने ही जो है दूसरे लोगों के मन में इतनी वो भर दी, घृणा भर दी। अब इतना बोलने की पावर सब में नहीं होती ना, इतना खुला बोलते थे, उनके जोक आप देखिए, सब कुछ देखिए कि इतना नग्न, कहते हैं ना, नग्न बिना किसी आवरण के बोला। तो वो जो है वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ लोगों को। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि कौन सी चीज के लिए उनको गलत साबित किया गया। मतलब कितना सुना है, एक जगह भी तो नहीं गलती लगती। वो ऐसा कर देते हैं जैसे हमारे मन के ऊपर खुद ही हमारे मन की अपनी कंडीशन पता चल जाती है उससे, कि हम कहाँ कौन से उस पे बैठे हैं, ये चीज पता चल जाती है। कोई भी नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ कि बुद्ध बुद्ध भी जब भी रहे होंगे, लेकिन ओशो जैसा ना तो कोई हुआ और ना मेरे को लगता कि आगे भी कोई होगा। इतना बढ़िया बोला है उन्होंने। प्रीता जी, ऐसा है, जितने भी संत लोग होते हैं ना, वो उनको सबको गलत साबित करने की कोशिश की जाती है उनके जमाने में। चाहे कोई भी, किसी का भी नाम ले लो आप, कोई भी नाम ले लो, सबके साथ ऐसा हुआ है। मतलब एवरीबडी, जैसे अभी जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई तक किया गया है, ठीक है, तो सबको कुछ ना कुछ गलत साबित, मतलब किया ही गया है, चाहे वो कितना भी बड़ा संत क्यों नहीं हो। पर संत की वही पहचान है कि वो उसके बावजूद भी वो वैसा ही रहता है, उसको उसको अंदर से हिलता नहीं है जरा भी, बिल्कुल मजबूत रहता है वो। तो यही उसकी खासियत है। तो वही। नहीं, मजबूती भी नहीं कहेंगे इसको, हम्म, उसको ना मजबूती भी नहीं, मजबूत तो फिर हम अपनी मान्यताओं को हम समझते हैं दूसरा वाला माने। हम्म। बस वो निमित्त मात्र ही हो जाते हैं, क्योंकि वो शरीर लेवल, शरीर भाव में जीते ही नहीं ना। नहीं, मैं क्योंकि शरीर मान्यता भाव, बाहर की, मैं बाहर की मजबूती की बात नहीं कर रहा हूँ। वो अंदर से इतने हाँ, मजबूत हैं कि वो पता भी नहीं लगने देते हैं कि उनको कुछ हर्ट भी हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा, कुछ उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता बाहर। लाइक ऐसा है, नहीं नहीं बाहर कुछ भी नहीं, एक चेंज हो जाए, सेकंड कुछ भी सिंह साहब, चेंज। ये हाँ। एक सेकंड, आप कह रहे हो अंदर से फर्क नहीं पड़ता। हम्म, फर्क उसको पड़ेगा ना जो भूल गया, हाँ, फर्क उसको पड़ेगा, तो उसको फर्क पड़वाना नहीं पड़ता।
हाँ जी। मतलब उसको सहन नहीं करना पड़ता, क्योंकि शरीर भाव में जितना जितना छूटेंगे उतना ही शरीर में के जो दुख सुख है ना बहुत कम हमको लगने लगते हैं। हम अभी वहां तक हम खुद पहुंचे नहीं ना, तो इसलिए हमें लगता है वो सहन कर रहे हैं, वो सहन नहीं करते, वो तो हाँ करुणा करते हैं ना सामने हाँ, वाला जो मनुष्य है, वो कि वो तो क्योंकि वो अपने लिए कंपैशन में, नहीं चाहता। कंपैशन। हाँ हाँ, हाँ हाँ वो तो बिल्कुल। यही, जैसे इवन जीसस क्राइस्ट के बारे में भी ये बोला गया है कि उन्होंने उस वक्त ये कहा कि इनको बख्श दो, इनको पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं ये। मतलब वो उस इग्नोरेंस में बैठे हैं, मतलब दैट्स व्हाट ही से। उसको उसको इसीलिए कोई फर्क, क्योंकि अगले अगला इग्नोरेंस में है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। दैट इज। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज और, फिर दोबारा एक बार और फिर माइन्यूट पे जाना पड़ेगा, इसमें ओशो गए बस खाली वहां तक। ओशो ने फिर ये बोला कि उन्होंने बोला कि ये क्या कर रहे हैं इनको नहीं पता, तो वो कह रहे नहीं तू ही है। फिर जब उन्होंने कहा तो तब वो कह रहे थे जीसस से क्राइस्ट बने वो, क्योंकि उन्होंने कहा तू ही है, तू ही आया, तो उनकी कंप्लेंट हो गई ना कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो तुम फिर डिसाइसिव हो गए कि बताओगे कि वो जो है जो हो रहा है तुम्हारे साथ वो गलत हो रहा है। ये चीज ओशो ने बहुत अच्छी एक्सप्लेन की है, जबरदस्त एक्सप्लेन की है, यही की है कि इस पे जब उनको जब सूली चढ़ी तो उसमें ये नहीं, फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं जैसी तेरी मर्जी, कि जो सामने भी आया है वो आया तो तू ही है, क्योंकि मेरे बिना कर्म करे तो मेरे सामने कोई मेरे साथ गलत कर नहीं सकता ना। मेरा कहीं ना कहीं मेरा बीज पड़ा था जिसके कारण मेरी ऐसी दशा हो रही है। वो हमें लग रहा है कि वो ऐसा मतलब लेक्चर देते थे, सब करते थे, लेकिन कुछ ना कुछ कर्मों का लेन देन तो होता ही है, जब भी तो कोई मनुष्य सामने हमारे आता है। अदरवाइज थोड़ी ना कोई बुरा बुरा कोई हो, ऐसे थोड़ी ना है कि अचानक से कोई बुरा हो गया। इतनी प्लानिंग उसकी जो जो उसका जो चलता है ना, यूनिवर्स का जो पूरा सिस्टम चलता है, बिना कुछ करे नहीं चलता है, बिल्कुल। ऐसे नहीं चलता, एक एक कर्म का लेन देन है। वो तो पोस्टमैन है। हम ये समझे कि ये पोस्टमैन हाँ आया आपको चिट्ठी देने के लिए, तो पोस्टमैन थोड़ी कोई गलत है चिट्ठी देने में। हाँ, तो ये जो ओशो ने जो नोट करके और फिर जो उसको चीज बोली, अब कोई कह देगा कि जीसस को भी ऐसे उंगली उठा दी उसने, ऐसे थोड़ी ना बोया है, लेकिन वहां तक की मेंटालिटी तक जाओ तो तब पता चलेगी चीज। तो वो सेंस होती है, तो वो जो चीज होती है बुद्धों में, वो आंख होती है। जैसे जैसे मैं ये नहीं कह रही बुद्ध, ये तो मेरी मदर ने ही ये चीज वो कर ली थी, वो भी ओशो को सुनती थी, तो उन्होंने ये वाली चीज उन्होंने ही नोट करके हमें बताया करती थी। तो ऐसा जो चीज थी ना, ये आंख की इतनी बारीकी जो आती है ना, वो बारीकी बिल्कुल ही अपने ऊपर अनुभव करके ही आती है, अदरवाइज नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत लंबा टाइम हो गया। अच्छा, हो गया, लेकिन अच्छा रहता है आप लोगों के साथ में डिस्कशन, हाँ बढ़िया रहता बिल्कुल है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहता सारे ही ये लोग हैं, और बिल्कुल वैसे है ना, जैसे मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे बुद्ध का सेशन चल रहा है ना, ये 5 लोगों का इकट्ठा ऐसे चलता है। है। मैं तो चलिए। वेट करता हूँ कि कब आएगा। नहीं, 5 का एक्चुअली क्या है, इंटेलेक्ट जो लेवल है ना सबका, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। बस वो बोलने का चाहे बेशक फर्क रह जाए, लेकिन बिल्कुल ही नहीं है अलग। हाँ जी, विनोद जी कुछ बोल रहे हैं, अनम्यूट किया आपने। नहीं नहीं, वही वही हाँ सेशन चलिए। एंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जय श्री ठीक है, कृष्ण। ओके, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री। श्री कृष्ण। जय श्री हरिओम।